आज का टॉपिक है नाइन्थ क्लास का मैथ्स। और ये मैथ्स एनसीईआरटी बुक का है। चैप्टर 1, नंबर सिस्टम, एक्सरसाइज 1.5। पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें सिर्फ ये बताना है कि इसमें कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो देखो, इसे पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है नंबर जिसके अंदर स्क्वायर रूट हो वो इरेशनल नंबर है। जैसे अंडर रूट 5, 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो आप। अगर निकालो तो फिर ये डेसिमल में होगा, तो इसलिए अंडर रूट 5 ये रेशनल नंबर है। अंडर रूट 5 क्या है? रेशनल नंबर। और इसके साथ कोई भी नंबर प्लस कर लो, माइनस कर लो, डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 2 + अंडर रूट 5, 2 - अंडर रूट 5, अंडर रूट 5/2, 2 × अंडर रूट 5, कुछ भी कर लो, ये इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, इसलिए 2 - अंडर रूट 5 इरेशनल है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, 3 + अंडर रूट 23 - अंडर रूट 23। इस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ब्रैकेट को हटा दो। 3 + अंडर रूट 23 - अंडर रूट 23। तो यहाँ देखो, +अंडर रूट 23 एंड -अंडर रूट 23 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 3। तो इसमें रूट तो है नहीं, इसलिए ये रेशनल है। क्योंकि 3 को क्या लिख सकते हो? 3/1, जो p/q के फॉर्म में है, इसलिए रेशनल है। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट 2 √7/7 इस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 2 √7 का मतलब होता है 2 × अंडर रूट 7 अपॉन 7 × अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 एक कैंसिल हो गया, एक, क्योंकि ये एक डिवीज़न के फॉर्म में है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं अगर सेम नंबर हो तो बचा 2/7। ये p/q के फॉर्म में है, इसलिए रेशनल है। फोर्थ पार्ट है 1/√2। तो हमें पता है कि जिस नंबर में रूट लगा हो वो इरेशनल होता है, इसलिए ये इरेशनल है। 2 पाई, तो पाई एक्चुअल में पाई है ना, वो इरेशनल नंबर होता है। तो उसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दो, इरेशनल नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, पाई + 2, 3 पाई, पाई/5, ये सब इरेशनल होगा, इसलिए 2 पाई भी इरेशनल है।
क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग expressions. Simplify each of the following expressions. इसका फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस अंडर रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 2। सिंप्लीफाई करना मतलब ये दो फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले 3 लिखते हैं, 3 लिख करके ब्रैकेट डालो और ये 2 प्लस अंडर रूट 2 जो दूसरा इरेशनल नंबर है ब्रैकेट के अंदर उसको लिखना है। 2 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट बंद। इसके बाद प्लस है, प्लस ये वाला प्लस, तो प्लस लिख दिया। उसके बाद ये अंडर रूट 3 लिख दिया, फिर ब्रैकेट डाल करके फिर 2 प्लस अंडर रूट 2 लिख दो। यानी 2 प्लस अंडर रूट 2 है ना, एक बार 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दूसरी बार अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट को हटाते हैं। तो ब्रैकेट को हटाने का तरीका यही है कि ब्रैकेट के पहले अगर कोई नंबर है तो उस नंबर से मतलब 3 से 2 में भी मल्टीप्लाई करना है और अंडर रूट 2 में भी मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करो। ये होगा 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, दिस इक्वल 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 को एज इट इज प्लस 2 अंडर रूट 3, इसको भी वैसे ही रहने देते हैं, प्लस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है। रूट लिखो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6। ये आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है इसका 3 प्लस अंडर रूट 3 3 माइनस अंडर रूट 3। इसके लिए आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो। एक आइडेंटिटी होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, दिस इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज करते हैं। यहाँ पे देखो आप a के जगह पर क्या है, a, जहाँ पे a लिखा है वहाँ पे a के जगह पे 3 है और b के जगह पर है अंडर रूट 3। तो जहाँ पे भी a है वहाँ पे 3 लिख दो, 3 और b के जगह पे अंडर रूट 3 लिख दो। ये तो ये होगा 3 की जगह a के जगह पे 3 है तो 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर का मतलब होता है 9, 3 मल्टीप्लाई 3 9, और अंडर रूट 3 स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, बचा 3, तो 3 लिख दिया। 9 माइनस 3 6, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट में भी एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। कौन सा आइडेंटिटी, ये लिख के बताता हूँ मैं। a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, दिस इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ये आइडेंटिटी हमने यूज करना है। तो ए के जगह पर जहाँ पे भी ए है ना वो √5 के इक्वल है, और बी के स्थान पे √2 है। तो जहाँ पे भी ए है वहाँ पे √5 लिखेंगे, यानी √5 प्लस √2 होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, यानी √5 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √2 होल स्क्वायर प्लस उसके बाद 2 है तो 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई ए है तो ए के जगह पे √5, बी के जगह पर लिखना है हमें √2। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, 5 बचा, यहाँ 2 बचा, 2 √10, √5 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो √10 हो गया। दिस इक्वल 5 + 2 7, 7 + 2 √10। ये आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। यहाँ भी आइडेंटिटी यूज करना है, a माइनस बी, ए प्लस बी, दिस इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम यूज कर लेते हैं। तो ये इक्वल होगा, देखो √5 माइनस √2 मल्टीप्लाई √5 प्लस √2, ये इक्वल होगा √5 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो 5 - 2 दिस इक्वल 3। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, recall pi is defined as the ratio of circumference c of a circle and its diameter, that is pi equal c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? Yes, we, इसका आंसर होगा एक्चुअली जो C और D है ना, सरकमफेरेंस और डायमीटर, ये इरेशनल है, लेकिन इसका हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। वी ऑलवेज टेक अप्रॉक्सीमेट रेशनल वैल्यू ऑफ C and D which are irrational. Therefore pi is irrational. क्वेश्चन नंबर 4 है, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 ऑन ए नंबर लाइन। इसके लिए सबसे पहला काम करना है, क्या काम करना है? सबसे पहला काम करना होता है कि वन यूनिट हमने लिया 1 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। ए बी एक 9 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ए से बी तक। क्या है ये? 9 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक? बी से लेकर के ए तक।
अब बी से 1 सेंटीमीटर का लाइन आगे की तरफ बढ़ाया सी तक। अब एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका यह है कि एसी का हाफ से ज़्यादा लेकर के पॉइंट ए से और पॉइंट सी से दोनों जगह से आर्क लगाते हैं। तो पॉइंट ए को सेंटर लेकर के यहाँ पे एक आर्क लगाया, ऊपर भी आर्क लगाया, नीचे भी आर्क लगाया, और सी को सेंटर लेकर के और आधा से ज़्यादा का रेडियस लेकर के ऊपर भी आर्क लगाया, नीचे भी आर्क लगाया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन किया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन किया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको ज्वाइन कर लिया डॉटेड लाइन से। तो एसी को जिस पॉइंट पे काटता है एसी को जिस पॉइंट पे काट रहा है वो पॉइंट ओ है। ओ को सेंटर मान करके और ओ ए को रेडियस मान करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ऐसे देखो, ये ड्रॉ हो रहा है, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। यहाँ कंपास का यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं रफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ। सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसके बाद पॉइंट बी पे चलो। पॉइंट बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी 90 डिग्री का एंगल अगर बनाना है तो आप छोटा सा आर्क लगाओगे। आर्क लगा दिया ये, फिर ये आर्क लगाया, फिर इधर से आर्क लगाया, और ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पॉइंट बी से एक लाइन ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, और ऊपर की तरफ बढ़ाया। जो क्या कर रहा है, ये सेमी सर्कल को डी पॉइंट पे काट रहा है। अब बी को सेंटर और BD को रेडियस मान करके एक आर्क लगाते हैं। इस तरह से आर्क लगाया। जो AC को बढ़ाने पर, AC को आगे की तरफ बढ़ाते हो तो E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पॉइंट E जो नंबर लाइन पे है, ये रिप्रेजेंट करता है √9.3 को। क्लियर? पॉइंट E represents √9.3 on a number line. Is that clear? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ये रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर से जो इरेशनल नंबर होता है, यानी रूट वाला नंबर है ना, वो डिनोमिनेटर से ख़त्म करना होता है और उसको न्यूमरेटर पे ले जाना होता है। यानी न्यूमरेटर पे क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। ये रेशनलाइज से होता है। तो
1/√7 रेशनलाइज करना, डिनोमिनेटर में √7 है, उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। √7 अपॉन, डिनोमिनेटर में 2 बार है, √7 मल्टीप्लाई √7, √7 मल्टीप्लाई √7, तो ये होगा 7, √7 मल्टीप्लाई 7, दिस इक्वल टू 7, तो नीचे 7 होगा। ये आंसर हो गया। देख लो डिनोमिनेटर में रूट अब नहीं है। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, इसको भी रेशनलाइज करते हैं। 1/√7 माइनस √6 रेशनलाइज करो तो √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6, दिस इक्वल √7 प्लस √6 अपॉन √7 माइनस √6 √7 प्लस √6। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में क्या है, √7 माइनस √6 है ना, माइनस है, तो जब रेशनलाइज करेंगे तो साइन चेंज करना होता है, प्लस का साइन ले लिया। और अब यहाँ डिनोमिनेटर में a माइनस बी और a प्लस बी, ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। a प्लस बी a माइनस बी, दिस इक्वल a² माइनस b²। अरे रो मत, जाओ नीचे। अरे रो मत, जाओ नीचे। √7 प्लस √6 अपॉन a² माइनस b², ये यूज करना है हमें, यानी √7² माइनस √6 होल स्क्वायर, दिस इक्वल √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6, दिस इक्वल √7 प्लस √6 अपॉन 1। यह आंसर हो गया। नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखना जरूरी नहीं है। थर्ड पार्ट है इसका, इसको भी रेशनलाइज करते हैं। बीच का साइन चेंज करना होता है। √5 प्लस √2 रेशनलाइज करते समय √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2, ये हो गया। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम होता है, तो √5 माइनस √2 है, यही होगा। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये इक्वल होता है a² माइनस b²। ठीक है, ये यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। a के जगह पर क्या है, √5, तो √5² माइनस √2², दिस इक्वल √5 माइनस √2 अपॉन रूट और स्क्वायर कैंसिल, 5 माइनस 2, दिस इक्वल √5 माइनस √2 अपॉन 3, डिनोमिनेटर से
इरेशनल नंबर हट गया, ये आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है 1/√7 - 2। रेशनलाइज करना है इसका। 1/√7 - 2। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो इसको √7 + 2 से। √7 + 2। अभी बोला था कि बीच का साइन चेंज करते हैं। √7 - 2 में नेगेटिव का साइन है, तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। √7 + 2 होगा ऊपर, और नीचे √7 - 2 इंटू √7 + 2। ये a - b और a + b आइडेंटिटी होता है इसका। कौन सा आइडेंटिटी यूज करना चाहोगे? वही a - b इंटू a + b, ये इक्वल होता है a² - b² के। ठीक है, तो यहाँ भी होगा √7 + 2 अपॉन a की जगह पे √7 है, तो √7 होल स्क्वायर माइनस b के स्थान पे 2 है, तो 2²। दिस इक्वल √7 + 2 अपॉन रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो 7 - 2² 4। दिस इक्वल √7 + 2 अपॉन 7 - 4 3 होगा। ये आंसर है। ठीक है, इसके साथ ही ये एक्सरसाइज खत्म हो गया।